अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महासब टैंक में वाक़े ईदगाह बिलाली में दुआ का एहतमाम किया गया था। वक्फ एक्ट के खिलाफ कई नौजवान, बच्चे, ख्वातीन और ज़ईफ हजरात ने भी शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस लीडर उस्मान मोहम्मद खान भी मौजूद थे। बादजा उन्होंने हाईटेक टीवी से बात करते हुए इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात भी बताई। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। आज ईदगाह बिलाल पे उम्मत मुसलमान हैदराबाद के मुसलमानों की जानिब से 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर, क्योंकि कल वक्फ तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है, उसको अल्लाह से मदद 2 रकात नमाज पढ़कर अपने गफलतों से, अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में सजदा हो के आज दुआ की है कि अल्लाह इस कानूनी जंग में हमें कामयाबी अता फरमाए और इस वक्फ बिल को नाकाम कर दें। और इसमें क्योंकि ये मसाजिदों क़ब्रस्तान, ईदगाहों, मतलब हमारे दीनी इबादत गाहों पे ये हमला है, इसलिए अल्लाह ताला, क्योंकि यही एक बारगाह है जहाँ पर हम सजदारू होकर हम रो के हम दुआ करें, मदद मांगे, हमारी कोताहियों की माफ़ी, हमारे गुनाहों की माफ़ी, क्योंकि जिस मुल्क में जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, इस हालात की सुधार के लिए क्योंकि वो एक ही अल्लाह का दरबार है जहाँ पर हम अपनी इसकी हिफाजत की और इसकी हमारे जो मकसद से यहाँ पर जमा, उसको कबूलियत के लिए हम दुआ गोते आज सभी लोग, इसलिए इसमें हज़ारों लोग शिरकत किए हैं। और मैं ये तमाम लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि इस कानूनी लड़ाई में वक्फ तरमीमी बिल अब तक का सबसे मुसलमानों के खिलाफ अब तक तो सबसे बड़ा ये बिल है, इसलिए मुखालिफत में मरकज़ी हुकूमत एक काले क़ानून को पूरे मुल्क में मुसल्लत करना चाहती है। आप तमाम लोगों से जो घर में बैठे हैं, पर्दा नशीन माँ बहनों से भी अपील है कि आप दुआएं कीजिए कि क़ानून में कम से कम अदलिया में इससे हमको कामयाबी मिले और ये काले क़ानून बर्खास्त हो। अल्लाह बरकातहू। जी देखिए, हम ये फरमा रहे हैं आप लोगों के लिए कि हमारे हक़ के लिए हम लोग की लड़ाई, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने और करे हैं ये ज़मीन के लिए, इस ज़मीन के लिए हम इतनी मुसीबतें उठा के खौफ क्या हो ज़मीन बोल के आज आप लोग ऐसा करें। एक वक़्त हमारे को 6 दिसंबर में मस्जिद का करे, हम उतना बर्दाश्त करके हम अभी भी हम 6 दिसंबर आए तो हम इस तकलीफ़ में रोते कि हम हमारी मस्जिद को शहीद करें बोल के। अभी भी अब फिर ये कदम उठा रहे हैं आप लोग कि फिर हमारे को मुसलमान लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? क्या वजह है आप लोगों की तो तकलीफ देने की? ये हक की हमारे लिए हम निकले हैं, यहाँ हक के लिए आ रहे हैं हम लोग। हमारा हक का फायदा क्यों आप लोग उठा रहे हैं? क्यों हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? ये काला धंधा क्यों लगा रहे? हमारे को हमारे हक का हमको दीजिए, हमारे को मत करिए आप लोग। हमारी मस्जिद है, हमारे दरगाह है, हमारे मदरसे हैं, हमारे अब से लेकर पीढ़ियों से चलता हुआ रहा है। हाँ, आज हम निकले, आज औरतों को बाहर आने के लिए आप लोग निकाल दी हमारे को। आज तक इस दौर में निकले थे, कभी औरत बाहर निकली थी? आज आप लोग हमारे को बाहर निकाले, किस वजह से निकाल रही? आज भी हम ये बिल हमारे काला बिल को रिजेक्ट कर दो, काला बिल हमारे को रिजेक्ट कर दो। हमारे हक पे आप लोग, हमारे हक में, हमारे मुसलमानों के लिए, हम मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब लोग हमारा साथ दे रहे। कोई कौम नहीं कर रही हमारे साथ, नहीं, हर कौम हमारे साथ दे रही। आप मेहरबानी करके हमारा हक हमारे को दीजिए और वो बिल कैंसिल कर दीजिए। अल्लाह का वास्ता और मोती तक हमारी ये कैफियत हमारी पहुंचाइए। आप हमारे हक के लिए हम निकले हैं, हमारा हक हमको दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हॉकी ग्राउंड ईदगाह बिलाली में खुसूसी दुआ का एहतमाम रखा गया था, जिसमें हमारे उलमाए दीन आए हैं और हैदराबाद सिकंदराबाद के काफ़ी बुज़ुर्ग हजरात, ख़वातीन, बच्चे और नौजवान आए हैं। यहाँ पे इशा की नमाज का भी एहतमाम हुआ है, सलातो हाजात भी पढ़ी गई है और उसके बाद दुआ का एहतमाम किया गया। आप तमाम जानते हैं कि हमारे मुल्क के हालात में मुसलमानों को कितना तंग कर दिया जा रहा है और हमको टारगेट बना के हमारे ख़िलाफ़ ऐसे एक्ट निकाले जा रहे हैं। कभी ट्रिपल तलाक़ निकाले जा रही है, तो कभी वक्फ एक्ट बोल के निकाल रहे हैं। जो हमारे आबो अजदाद ने हमारे फलाह बहबूद के लिए कई बड़े बड़े ईदगाहें, कई मदारसे, कई मसाजिद, कई ख़ब्रस्तान, कई आशुरखाने, कई खानखाएँ हमको देकर गए हैं ताकि हम इसको सही रख कर अपने नस्लों को दे सके।
मगर इसमें हमारे से भी कई कोताही हुई है, अल्लाह उस कोताही को माफ़ करे और इसमें जो भी मुलविस थे अल्लाह उनको निस्तो नाबूद करे। आज हुकूमत हमारे को हिंदुस्तान की ये एक्ट लाकर गैर वाजबी जो हमारे इस मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ है, जो हमारे दस्तूर के ख़िलाफ़ है, इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए मुसलमानों पे यह एक्ट थोपा जा रहा है। इसीलिए मुसलमान और कई सेकुलर लोग जो हमारा साथ दे रहे हैं, हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनकी ताकत बराबर बन के रहेंगे और उनको भी अपनी ताकत बनाकर हम लेके चलेंगे। तो जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है और इसके लिए खुसूसी दुआ रखी गई थी। दुआ इतना बड़ा हथियार है कि अल्लाह सीने पे से चट्टान को भी हटा देता है। तो इस दुआ के वजह हम यहाँ पे जमा हुए थे और काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे और बेहतरीन दुआ हुई है। मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों से यही बोलूँगा कि जहाँ जहाँ मुजाहरे हो रहे हैं वहाँ पे आप शिरकत करिए, जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ पे आप शिरकत करिए, जहाँ जहाँ इसके ताल्लुक़ से जलसे हो रहे हैं आप अटेंड करिए, जहाँ जहाँ इसके ताल्लुक़ से दुआएं हो रही है, लोग जमा हो रहे हैं, आप बराबर उसका हिस्सा बनिए। वफ़ की जायदाद हम अगर बचा के रखेंगे तो क़ब्रस्तानों में हमको जगह मिलेगी, ईदगाहों में नमाज़ पढ़ने का मौका मिलेगा, मस्जिदों में इबादत करने के लिए हमको मौका मिलेगा। वरना हमारे नस्लों के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी तबाही है। हमको बहुत संजीदगी से गौर व फिक्र करके एक जुट होकर निकलना है। एक्सपर्ट्स का यही कहना है ये बिल हिंदुस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा ख़तरनाक बिल है, एक्ट है और जो मुसलमानों के तमाम जायदादों को तबाह व ताराज कर देगा। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि एक होकर इस बिल के ख़िलाफ़ लड़िए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, इसको अल्लाह सुब्हानो ताला बर्खास्त करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे को पूरी उम्मीद है अल्लाह उनके दिलों में रहम डाले, ईमानदारी डाले, इसके सही फैसले सुना सके। शुक्रिया। अल्लाह बाजार में होने वाले गुनाहों को भी माफ फरमा दे, घरों में होने वाले गुनाहों को भी माफ फरमा दे, मस्जिदों में होने वाली गलतियों को भी माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों को भी माफ फरमा दे, जवानों को भी माफ फरमा दे, बूढ़ों को भी माफ फरमा दे, औरतों को भी माफ फरमा दे। अल्लाह उलमा को भी माफ फरमा दे, हुफ्फाज़ को भी माफ फरमा दे, दीनी खिदमत गुज़ारों को भी माफ फरमा दे, उम्मत के सरमायादारों को भी माफ फरमा दे, ताकतवर को भी माफ फरमा दे, कमजोर को भी माफ फरमा दे। अल्लाह पूरी उम्मत को माफ फरमा दे। अल्लाह पूरी उम्मत के गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह तू किसी पे जुल्म नहीं करता। मेरे अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से जालिम हम पे आज मुसल्लत है। अल्लाह हम तुझे एक राजी करने के बजाय मेरे अल्लाह तेरे दर फिरते रहे। मेरे अल्लाह आज कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा नहीं है। अल्लाह पूरी उम्मत में कोई हमारा नहीं है। हम